अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ ये है चिकन कढ़ाई। इसके इंग्रेडिएंट्स आपके सामने आ रहे हैं, जिसमें मुझे चाहिए 1 kg चिकन, मीडियम ऑनियन चॉप्ड और टमाटर 3 टमाटर चाहिए और एक टेबलस्पून गार्लिक और जिंजर पेस्ट चाहिए। और इसके साथ मुझे चाहिए क्रश चिली पाउडर, ज़ीरा और हल्दी और थोड़ी सी दालचीनी और नमक और ऑयल। ये बहुत इजी है और बड़ी आसानी से भी बन जाती है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए एक पैन या कढ़ाई या कुछ भी जो आप चाहें। पैन में मैंने ऑयल डाला है, इसको थोड़ा सा गर्म होने दें। सबसे पहले इसको गर्म करना है, थोड़ा अच्छी तरह ऑयल गर्म हो जाए। ऑयल गर्म करने के बाद इसमें फिर हम चिकन ऐड करेंगे। ये देखिए ऑयल गर्म है, सारा चिकन इसमें ऐड कर देना है और इसको फ्राई करना है अच्छी तरह से कि ये लाइट ब्राउन सा हो जाए, लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं कुक करना, गोल्डन सा कलर हो जाए इसका, सुनहरी सा। और इसको फ्राई करते हुए इसमें नमक ऐड करना है। नमक के साथ आप बहुत हल्की सी काली मिर्च भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए अब हम इसको फ्राई करेंगे। इसको इतना फ्राई करना है कि जो चिकन का अपना पानी होता है ना, वो खुश्क हो जाए। ये देखिए जब मैं इसमें नमक ऐड करूँगी, ये देखिए चिकन हमारा फ्राई हो रहा है और तकरीबन इसका पानी जो है वो ड्राई हो गया है। इसका कलर भी बड़ा प्यारा सा हो गया, लाइट सा। चिकन को फ्राई करने के बाद मैंने चिकन को अलग से निकाल देना है और इसी ही ऑयल में मैंने प्याज डालने हैं। जो हमने चॉप प्याज किए हुए हैं वो हम इसमें डालेंगे। ठीक है, प्याज को बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, बल्कि लाइट गोल्डन सा करना है कि इनका कलर चेंज हो जाए, लेकिन इसको बहुत फ्राई नहीं करना, बहुत ब्राउन नहीं करना। ये देखिए जी, ये लाइट सा कलर इसका हो रहा है अब। ऑनियन को लाइट ब्राउन सा करने के बाद इसके अंदर अब हम ये सब चीज़ें ऐड करेंगे, टमाटर और अदरक और लहसुन का पेस्ट। देखिए यही हमारा मसाला होगा, जिससे हम थोड़ी सी कढ़ाई की ग्रेवी बनाएंगे, बहुत खुशक कढ़ाई नहीं बनाएंगे। ये देखिए अब मैं इसके अंदर थोड़े से ये मसाले ऐड कर रही हूँ, जिसके अंदर सुरख मिर्च है, चिली पाउडर है, हल्दी है और ज़ीरा है, थोड़ी सी दालचीनी है और लौंग है। सब चीज़ इसमें ऐड करनी है मैंने और इसको अच्छी तरह मैंने मिक्स करने के बाद आंच को बिल्कुल स्लो कर देना है और थोड़ा सा पानी डाल के तो इसको मैंने
कवर कर दिया था। देखें 10 से 15 मिनट के बाद मसाला हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है। ये देखें मसाला हमारा बिल्कुल रेडी है। हर चीज़ बहुत अच्छी और प्यारी सी इसमें हल हो गई है। ये देखें जी, और ऑयल भी बाहर निकल आया। अब जब मसाला इस शेप में आ जाए तो फिर इसमें चिकन ऐड करना है जो हमने फ्राई करके बाहर निकाल लिया था। अब इसको बहुत अच्छी सा इसको मिक्स करना है आपस में। ये देखें जी हमारा बहुत अच्छी तरह अब हम इसको मिक्स कर रहे हैं। चूँकि नमक मैंने इसको फ्राई करते हुए भी डाला था तो इसकी चिकन के पीस में जब आप खाएंगे तो आपको बिल्कुल फीका नहीं लगेगा, बल्कि आपको उसमें से भी सॉल्ट का टेस्ट आएगा। देखिए अब इसको अच्छी तरह इसके अंदर मिक्स करना है ताकि मसाला इसके साथ अच्छी तरह मिक्स हो जाए, और साथ साथ इसको भूनते भी जाना है। ये देखें जी ये मैं इसके अंदर थोड़ा सा 1.5 टेबलस्पून दही ऐड कर रही हूँ। दही से किसी भी खाने के फ्लेवर में बहुत ज़्यादा आप फ़र्क भी महसूस करेंगे और वो टेस्ट बहुत मज़े का भी हो जाता है। ये देखिए मैंने दही डाल के इसको अभी और भूनना है ताकि ये अच्छी तरह भुन जाए, और साथ साथ इस भूनते हुए ही गोश्त जो है वो गल जाएगा। चिकन साथ ही गलना भी शुरू हो जाएगा। ये देखिए मैंने इसको बहुत अच्छी तरह मिक्स कर रही हूँ। ये देखें जी अब मैंने इसके अंदर बिल्कुल थोड़ा सा पानी डाला है क्योंकि चिकन अभी थोड़ा सा खड़ा था और इसको मैंने दम देना है, ये कह सकते हैं। इसको मैंने अब कवर करना है। अब आप इसको कवर कर दें सिर्फ 5 से 10 मिनट के लिए, उसमें ये बहुत अच्छी तरह हो जाएगा। लीजिए ये हमारी कढ़ाई नियरली रेडी है। ये देखें कितनी अच्छी और मज़े की इसकी ग्रेवी बनी है, बहुत खुशक कढ़ाई नहीं बनी और बड़ी मज़े का ये लग रहा है। इसकी ग्रेवी भी है और ये देखिए ऑयल बाहर निकल आया है, मतलब ये है कि ये बिल्कुल रेडी है। ये हमारी कढ़ाई बिल्कुल रेडी हो गई है। देखिए ऑयल बाहर निकल आया है, चिकन भी गल गया है, बिल्कुल पक गया है अब ये। अब हम इसको डिश आउट करेंगे। ये देखें जी अब मैं आपको डिश आउट करके इसको दिखाऊंगी। ये लें जी गार्निशिंग के लिए मैंने जिंजर की स्लाइस काटी थी और साथ में मैंने ग्रीन चिली को बारीक काटा है, बस इसी के साथ मैं गार्निशिंग करूँगी। और ये देखें अब आपको उम्मीद करती हूँ कि अच्छी लगेगी। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी। आई होप आपको अच्छी लगेगी। मैं आपके कमेंट्स का, सब्सक्राइब्स का और लाइक और शेयर्स का ज़रूर वेट करूँगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।